नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो योगी के हिंदी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आचार्य सार्थक। तो आइए आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि अगस्त का जो महीना है वो आप सभी जातकों के लिए राशि के अनुसार किस प्रकार का जाने वाला है या किस प्रकार की स्थिति आप लोगों के जीवन में बनने वाली है। चाहे वो स्थिति अच्छी हो या कुछ चैलेंजिंग हो, हम उसको विस्तार से जानने की कोशिश इस वीडियो में जरूर करेंगे। 1 से लेकर 12 राशियों के बारे में विस्तार से जानेंगे और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि जो अगस्त का महीना है 2021 की अगर बात करते हैं वर्ष, तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ अच्छी चीजें भी हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहले देखिए ये है कि 15 अगस्त जिस दिन हमें आज़ादी मिली थी, तो कहीं ना कहीं वो बहुत ही महत्वपूर्ण दिन हमारे लिए माना जाता है, हम सभी भारतवासियों के लिए माना जाता है। तो एक तो उसकी शुरुआत। दूसरा चीज क्या है, देखिए अगर देखा जाए रक्षाबंधन एक बहुत ही पवित्र त्योहार है जो हमारे अगर देखा जाए जीवन का सबसे एक महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसी दिन एक कह लीजिए कि एक भाई अपनी बहन से अपने हाथ के ऊपर कलाई के ऊपर राखी बंधवाता है और वो ये सोचता है कि मैंने जीवन भर अपनी बहन की रक्षा करनी है, उसके जीवन को में कोई भी परेशानियां हो उनको मैंने ठीक करना है, या कह लीजिए कि हर कदम पे अपनी बहन का साथ देना है। और बहन भी अपने भाई की लंबी आयु की भी ईश्वर से प्रार्थना करती है और ईश्वर से वो ये कहती है कि सारी उम्र मेरे भाई का साथ मेरे साथ रहे और मैं ताकि अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकूं। तो ये जो त्योहार है 22 अगस्त को कहीं ना कहीं पड़ेगा। तो देखिए ये भी एक त्योहार अगस्त के महीने में आ रहा है। अब बात करते हैं भगवान कृष्ण का जन्म यानी कि जन्माष्टमी। 30 अगस्त को जन्माष्टमी का भी एक कह लीजिए विशेष तौर पे शुभ योग बन रहा है और कहीं ना कहीं वो भी हमारे लिए अगर देखा जाए बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म उस दिन हुआ था और कह लीजिए तब से ही सभी दुष्टों का पापियों का नाश होना शुरू हो गया था। जैसा कि आप भगवान कृष्ण और कंस की कथा के बारे में भी जानते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी कथाएं भी भगवान कृष्ण के साथ जुड़ी हुई हैं। लेकिन विशेष तौर पे हिंदू शास्त्र में ये दिन जो है बहुत ही शुभ माना जाता है और इसमें जीवन में देखिए जैसे भगवान कृष्ण ने कंस का अंत किया, उसी प्रकार से भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से अगर आप जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं या जन्माष्टमी में भगवान कृष्ण की मूर्ति को घर में स्थापित करते हैं तो सभी दुखों का सभी कष्टों का नाश हो जाता है। और साथ ही साथ देखिए मैं बता रहा था कि अगस्त की शुरुआत तो वैसे ही देखिए कितनी अच्छी चीजों के साथ हो रही है कहीं ना कहीं। तो अब हम शुरुआत करेंगे 1 से लेकर 12 राशियों के बारे में कि कैसा रहने वाला है अगस्त का महीना उनके लिए। दर्शकों इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि मीन राशि के जातकों के लिए अगस्त का महीना कैसा जाने वाला है, क्या ऐसे उतार चढ़ाव है जो आपके जीवन के अंदर आएंगे या कौन सी ऐसी शुभ परिस्थितियां हैं जो अगस्त के महीने में आपके लिए निर्माण हो रही है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए अगस्त का जो महीना है आपके लिए बहुत ही लाजवाब महीना या बेहतरीन महीना जैसे कह सकते हैं वो साबित होगा। मतलब जो भी बाधाएं आपके लिए इतने समय से चल रही थी, जो भी उतार चढ़ाव चल रहे थे, या ऐसे कुछ लोग थे जो आपको पॉलिटिकली आपको कहीं ना कहीं आपके ऑफिस में आपकी जॉब में पीछे खींचने की कोशिश कर रहे थे, तो विशेष तौर पे उनकी हानि होगी और आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा। शत्रुओं का नुकसान होता हुआ कहीं ना कहीं दिखा नजर आ रहा है और आपको फायदा होता हुआ कहीं ना कहीं नजर आ रहा है जिस तरीके की ग्रह स्थिति निर्माण हो रही है। अगर आप अच्छी नौकरी की तलाश में हैं तो नौकरी आपको इस समय के अंदर बिल्कुल मिल सकती है अगस्त के महीने के अंदर, क्योंकि जो ग्रह स्थिति बन रही है वो विशेष तौर पे कह लीजिए कि लाभ को दिखाती हुई नजर आ रही है। और अगर कंडीशन देखी जाए या ग्रहों को समझा जाए, देखिए कहीं ना कहीं ये भी बनने की अगर आप व्यापारी वर्ग हैं, आप व्यापार कर रहे हैं तो उसमें भी आपको लाभ होगा। आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं और जो व्यापारी हैं उनसे कहीं ना कहीं आगे निकलने के आपके योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके के ग्रह है वो कहीं ना कहीं आपको अपने आप ही सपोर्ट करेंगे और उन सब से आप आगे निकल पाएंगे और कहीं ना कहीं आपको बिजनेस में भी ग्रोथ मिलेगी। मतलब एक अगर समझा जाए इस चीज को फाइनेंशियल लेवल पे कहीं ना कहीं कह लीजिए चीजें आपको अच्छी मिलती हुई नजर आ रही है। अब बात करते हैं रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं कहूंगा कि देखिए शादी करने का अभी समय नहीं है। कहीं ना कहीं अगस्त का जो महीना है
वो उसमें उतार चढ़ाव दे सकता है, उसमें आपको नुकसान दे सकता है। तो अगर आप सोच के चल रहे हैं कि हम रिश्ता अपना फाइनल कर लेते हैं कहीं, या शादी करने का कुछ प्लान कर रहे हैं, या किसी को प्रपोज करने का कुछ प्लान कर रहे हैं, तो वो चीज स्थिति थोड़ा सा अच्छी नजर नहीं आ रही है। कहीं ना कहीं उसके लिए आपको विशेष तौर पे वेट करनी चाहिए, वही आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि जो परिस्थितियां हैं वो खराब परिस्थितियां कहीं ना कहीं बन रही है, और अगर आप उसको शुभ करना चाहते हैं तो आपको विशेष तौर पे इस चीज का ध्यान देना पड़ेगा। ट्रैवलिंग आपकी जरूर नजर आ रही है, विदेश यात्राओं के योग बन रहे हैं, जिसमें कह लीजिए कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अगर आप काम करते हैं वो भी आपको लाभ देगा, या कुछ ऐसा समुद्री आइटम्स का, समुद्र से निकलने वाली चीजों का कुछ आप काम करते हैं तो विशेष तौर पे उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। तो वो चीज को लेके अगर देखा जाए, ग्रह स्थिति आपकी अच्छी बनती हुई नजर आ रही है, जिस तरीके के ग्रह बन रहे हैं या जिस तरीके की कंडीशन बन रही है। एजुकेशन के लिए देखा जाए, अगर देखिए आप ऐसी कोई विद्या ग्रहण कर रहे हैं ऑकल्ट साइंसेस से रिलेटेड, जैसे टैरो कार्ड, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, कोई भी ऑकल्ट साइंसेस से रिलेटेड या रिसर्च ओरिएंटेड कोई भी ऐसी चीज है जो आप एजुकेशन में कहीं ना कहीं ले रहे हैं, तो उसमें विशेष तौर पे आपको लाभ मिल सकता है, मतलब उसका आपको बेनिफिट पूरा पूरा हो सकता है। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि उस चीज का लाभ आप उठा पाए, और कहीं ना कहीं ग्रह ऐसे चल रहे हैं कि आपको लाभ देंगे भी। साथ ही साथ देखिए, अब मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप संतान प्लान करना चाहते हैं तो अगस्त का महीना बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन महीना है। कहीं ना कहीं अगर आप प्लान करते हैं तो आपकी प्लानिंग सक्सेसफुल रहेगी, जिस तरीके के ग्रह योग बन रहे हैं। अब कुछ सामान्य टिप्स मैं आपको बता देता हूं, अगर आप अगस्त के महीने में फॉलो करेंगे तो विशेष तौर पे आपको लाभ होगा। सबसे पहले क्या करना है, केसर का तिलक आपने जरूर लगाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं बृहस्पति को जितना बलवान रखेंगे, आपकी राशि का लॉर्ड है, उतनी चीजें आपके साथ अच्छी होंगी। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः मंत्र का आप जाप करिए। साथ ही साथ 5 मुखी रुद्राक्ष की माला या तो धारण करिए, 5 मुखी रुद्राक्ष आप धारण करिए। साथ ही साथ अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, उससे भी आपको विशेष तौर पे लाभ मिलेगा। अंक 3 और अंक 9 का प्रयोग आपको विशेष तौर पे करना है, वो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होगा। मतलब ये अंक को क्या करना है, आप अपने वॉलेट में कह लीजिए एक चिट पे लिख के या प्रिंट आउट निकाल के छोटा सा आप ये अंक को अपने पास रख सकते हैं, अपने मोबाइल के ऊपर इसका वॉलपेपर लगा सकते हैं, तो इससे भी कहीं ना कहीं विशेष तौर पे आपको लाभ मिलेगा, या हाथ के ऊपर भी इसको लिख सकते हैं। अगस्त के महीने में भाग्य आपका फिर साथ देना शुरू करेगा। हालांकि ग्रह स्थिति सही है, लेकिन और उसको मजबूत करने के लिए आप कहीं ना कहीं ये चीज का भी सहारा ले सकते हैं। पीले रंग का जितना हो सकता है इस्तेमाल करिए, साथ ही साथ लाल रंग का इस्तेमाल करिए, फायर एनर्जी को बढ़ाइए, और व्हाइट कलर का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। चंद्रमा का कलर भी अगर आप प्रयोग करते हैं, क्योंकि जल तत्व है तो कहीं कोई ऐसा बुराई नहीं है, लेकिन बृहस्पति का कलर पीला है, वो तो आपको इस्तेमाल करना है, और मंगल का कलर लाल, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी आपका भाग्य साथ देगा। तो ये कुछ छोटी सी रेमेडीज हैं, छोटी सी टिप्स हैं, इनको फॉलो करिए। बाकी ओवरऑल देखा जाए चीजें आपके लिए अच्छी हैं, कहीं ना कहीं आपके लिए लाभकारी रहेंगी। और रिलेशनशिप के लिए जो चीजें मैंने आपको समझाई हैं, विशेष तौर पे आपको उसका ध्यान रखना है। तो ये जानकारी थी मीन राशि के जातकों के लिए अगस्त के महीने की। उम्मीद करता हूं आपने अपनी एक एक करके आप सभी ने अपनी राशियों के बारे में सुना होगा, और ये जानकारी आपको विशेष तौर पे पसंद आई होगी। तो दर्शकों, अब जाने से पहले मैं आप सभी से एक अनुरोध करूंगा कि हमारे एस्ट्रो योगी के हिंदी यूट्यूब चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। वीडियो को जितना आप शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, या फिर कह लीजिए कि जितने ज्यादा आपके लाइक मिलेंगे, उतना ही मेरा भी प्रोत्साहन बढ़ेगा, हमारा एस्ट्रो योगी टीम का भी प्रोत्साहन बढ़ेगा। और इसी तरीके से हर महीने की, हर साल की हम आपको वीडियोस देते रहेंगे, और आपको आपकी राशि के अनुसार जानकारी देते रहेंगे। और साथ ही साथ मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, ये जो जानकारी थी आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित जानकारी थी। अगर आप चाहते हैं कि कुंडली को विस्तार से दिखाना, तो एस्ट्रो योगी ऐप के माध्यम से आप मुझसे, आचार्य सार्थक से, या किसी और अन्य आचार्य से भी संपर्क कर सकते हैं। अब ना केवल आप कॉल के जरिए, आप चैट के जरिए भी, और अब बुकिंग सेशन के जरिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अपना स्लॉट बुक करा के मन चाहे दिन पे आप हमसे बात कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियोस अच्छी लगी, और आपसे जो मैंने एक कह लीजिए प्रार्थना की है, उसको भी आप स्वीकार करेंगे, और हमें इसी तरीके से अपना प्यार, अपना स्नेह बांटते जाएंगे। और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा, आपका जीवन बेहतर हो, आपके जीवन में खुशी आए, जो भी नेगेटिविटी, जो भी बाधाएं हैं, वो सब आपके जीवन से निकल जाए। आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी, और वीडियोस पे और टॉपिक्स पे हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। Astro Yogi, India's #1 live astrology app.